अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन इख्तिताम हुआ। फैक्टराइजेशन हमने सीखी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना सीखा, एचसीएफ एलसीएम लेना सीखा, इनका रिलेशन, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन, रियल लाइफ सिनेरियोज इन्वॉल्विंग फैक्टराइजेशन कल हमने देखे। आज हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। कुछ एमसीक्यूज मैंने ऐड किए हैं, आप सबकी इन्वॉल्वमेंट मुझे चाहिए, एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें। A rectangle of area x square plus 5x minus 24 square units, which are the possible expressions for length and width. एरिया उसने आपको सिंगल एक्सप्रेशन में दे दिया, कहता है इसमें से क्या लेंथ और क्या विड्थ हो सकती है वो आप बताते हैं। तो क्या करना चाहिए मुझे? एक तरीका जो हमने सीखा वो तो ये है, इस बड़े एक्सप्रेशन को फैक्टर कर दो, एक टर्म और दूसरी टर्म खुद ही अलग हो जाए। एक हिट एंड ट्रायल ये भी है कि मैं ऑप्शंस में से मल्टीप्लाई करता जाऊं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मेरे पास x माइनस 24 है, x माइनस 24 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये बन जाता है तो ये उसके क्या है, फैक्टर्स है। नहीं बनता तो दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लूं, तीसरा ऑप्शन ट्राई कर। मुझे तो आसान हमेशा से फैक्टराइजेशन ही करना लगता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन सबसे आसान है। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 24 प्लस 8x माइनस 3x, x कॉमन लिया, x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 8, x माइनस 3, x प्लस 8। आई थिंक क्या सारा कुछ सामने आ गया? ठीक है जी। अब इसमें से एक डायमेंशन जो है वो लेंथ की है, दूसरी डायमेंशन जो है वो विड्थ की। सेकंड एमसीक्यू पढ़िए सारे। Which property of real numbers is used to transform the equation in step 1 into the equation in step 2? कौन सी प्रॉपर्टी 1 से 2 तक ले जा रही है? 4 ब्रैकेट x माइनस 5 प्लस 88। अगले स्टेप में ब्रैकेट सोल्व कर ली है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ये क्या प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने का नाम नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो तीन चीजें होनी चाहिए मल्टीप्लाई आपस में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये 4 डिस्ट्रीब्यूट हो गया x को भी और 5 को भी। तो इसलिए याददाश्त हमेशा हर वक्त तरोताजा होनी चाहिए हर चीज के लिए। ये पहले चैप्टर में हमने सीखा था और कमो बेश हर चैप्टर में ही इसका कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है। गॉट इट? आगे चलते हैं। लें जी। इफ 2x over 3 minus 9 is equal to 3, what is the value of the expression 8x minus 3? मेरे पास है 2x over 3 minus 9 is equal to 3। एक ये है बेटा कि मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लूं, इसमें से x निकाल लूं। तो देखो, ये -9 उधर जाके क्या होना चाहिए था? तो 3 प्लस 9 कितना हो गया? 12। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके कितना होना चाहिए था? डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होना चाहिए था? क्या आ गया? 36। x क्या आ गया? 12। अब मेरे से पूछा क्या था? 8x माइनस 3, x की जगह रखा 12, 96 माइनस 3 कितना आ गया? और 96 ही होता है ना, 93। इज दैट ऑप्शन अवेलेबल? ओहो, किसी ने बताया नहीं, माय बैड।
ये देखो बेटा, ये 2 था, 3 थोड़ी ना था। तो वो 2 जब 36 के साथ कटेगा तो फिर क्या आएगा, 12 थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, 18। तो 8 इंटू 18 -3, ये जो है 144, 144 -3 यानी कि 141, 141। Got it? Which of the following expression, which of the following expression equivalent to x square minus 8x plus 16? ये वाला देखो ना, ये होल स्क्वायर मानता है। डी ऑप्शन को एक्सपैंड करो ना, x माइनस 4 का स्क्वायर एक्सपैंड करो, x माइनस 4 का स्क्वायर एक्सपैंड करो, ये बन जाएगा। गॉट इट? ठीक है, जरा अलर्ट रह के, टेकन छोड़ के, सारे बच्चे जो घरों में भी बैठे हैं जरा टेक छोड़ के बैठे। लें जी, एल्जेब्रिक टाइल्स हैं, विच व्हाट इज इलिस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर। ये टाइलें मैं इधर नीचे करके बना देता हूं जरा। लो जी बताओ, जो ब्लैंक होती है बेटा उसका मतलब क्या होता है, माइनस। जो फिल्ड होती है, जो सॉलिड होती है, उसका मतलब होता है प्लस। और ये जो सबसे बड़ा डब्बा होता था, ये क्या होता था, एक्स स्क्वेयर, क्या। और ये जो रेक्टेंगल्स हैं, ये क्या होते थे, एक्स। और ये जो छोटे स्मॉल बॉक्स हैं, स्क्वेयर्स हैं, ये क्या होते थे, 1। ये हो गया एक्स -1 -1 -1, ये हो गया एक्स +1 +1। एक्स स्क्वेयर थे ना, इसलिए एक साइड पे जब लिखेंगे तो एक्स लिखेंगे, एरिया निकालोगे तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वेयर आएगा। अब यहां से देखो तो ये बन गया x+2, यहां से देखो तो ये बन गया x-3। तो एक्सप्रेशन हो गया x+2 x-3। गॉट इट? देखो ना सिंपल, ये लंबी साइड x है, ये हमने सीखा था। छोटी साइड 1, ये वाली साइड 1 है, ये वाली साइड x है। ये स्क्वायर होता है तो इसकी ये भी x है, उसकी वो भी x है। ठीक है, इस लेक्चर को जरा दोबारा जाके देखिएगा जरूर। मुझे ऐसे आपकी शक्लें मत आ रही हैं कि इसमें आपको कुछ किया नहीं है आप लोगों ने। Which of the following is a perfect square trinomial? Which of the following is a perfect square trinomial? ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन, तीनों ही है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जो आइडेंटिकल फैक्टर्स देगा, जिसके दोनों फैक्टर्स एक जैसे होंगे, या जो स्क्वायर पैक हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो स्क्वायर पैक हो सकता है? हो सकता है बाज दफा कुछ कॉमन लेने के बाद पैक हो जाए, बाज दफा वैसे ही हो जाए। फर्स्ट वाले 6 किसका स्क्वायर होता है? किसका? 3 का स्क्वायर 6 होता है जी, सोच लें। फिर सी ऑप्शन को देखो,
सी ऑप्शन को अगर आप फैक्टराइज करते हो, जब आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 9x² मल्टीप्लाई बाय 4, कितना आ गया? 36x²। 36 हासिल करने के लिए मैंने 12x के दो फैक्टर्स बना दिए, 6x प्लस 6x। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 36 बन जाते हैं और ऐड होकर 12 बन जाते हैं। 3x कॉमन लिया, 3x प्लस 2, प्लस 2 कॉमन लिया, 3x प्लस 2, तो ये आ गया 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, यानी कि 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये देख के ही पता चल जाएगा। अब इधर देखो 10 किसी का स्क्वायर नहीं है, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये 25 खराब हो जाएगा, ये नहीं पैक हो सकता। अब ये 4 है, 9 है, ठीक है, 4 भी स्क्वायर है, 9 भी स्क्वायर है, लेकिन सेंटर वाली टर्म 2ab वो 12 होनी चाहिए, वो 10 नहीं हो सकती। ए को भी इसी तरह जज करो, 6 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर और 1 तो बन जाएगा, लेकिन सेंटर वाली टर्म जस्टिफाई नहीं करती। ये वाहिद एक्सप्रेशन था जिसके तीनों टर्म्स जस्टिफाई कर रही हैं। गॉट इट? लें जी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल मेंशन इन द फिगर? ये चार डब्बे हैं, 2x², 6x, 5x, 15। इस एमसीक्यू को अलजेब्रिक टाइल्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये टाइलें नहीं लगी हुई, अगर ये टाइलें लगी होती तो x² वाली टाइल भी नजर आती, x वाली टाइल भी नजर आती और 1 वाली टाइल भी नजर आती। ये तो सीधा सीधा एक डब्बा बना दिया और डब्बे में कुछ डायमेंशंस मेंशन करती। और मेरे से क्या पूछा, इसकी लंबाई चौड़ाई बताओ। डायमेंशंस का मतलब और क्या होता है? ये देखो, ये अलजेब्रिक टाइल्स नहीं है, मैंने टोटल एरिया निकालना है। क्या निकालना है? टोटल एरिया कैसे निकलेगा? इस वाले डब्बे का एरिया जो कि 2x² है, जमा इसका जो कि 6x है, जमा इसका जो कि 5x है, और जमा इसका जो कि 15 है। मेरा एक्सप्रेशन आ गया 2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। अब ये देखो, खुद ही क्वेश्चन खुद ब खुद हल हो गया। 2x² प्लस 6x, इधर से अगर मैं 2x कॉमन लेता हूं तो ये क्या बन गया? अगर इधर से मैं 5 कॉमन लेता हूं तो ये क्या बन गया? फैक्टराइजेशन हो गई। अब x प्लस 3 ये भी है, x प्लस 3 ये भी है, ये सारे में से कॉमन ले लो, पीछे क्या रह गया? 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। ठीक है जी। अब इसको अलजेब्रिक टाइल्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये अलजेब्रिक टाइल्स नहीं है। अगर होती तो कहीं ना कहीं एक्स वाली टाइल या 1 वाली टाइल नजर आ जाती। ये एक शेप है जिसमें 4 डब्बे हैं, हर डब्बे का एरिया, हर सेक्शन का एरिया मेंशन है। मैंने टोटल एरिया निकालने के लिए सारों को ऐड किया और मेरे पास फैक्टराइजेशन करके डिमेंशंस आ गई। कोई एक लेंथ जो है वो x प्लस 3 होगी, कोई एक 2x प्लस 5 होगी। गॉट इट? आगे चलें जी। ये तो आपने खुद करना है। ये बड़ा छोटा सा कहता है ए और बी का एलसीएम ए है, बी और सी का एलसीएम जो है वो क्या है? बी है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ सी एंड ए? सी एंड ए, ठीक है, इसको खुद देखिए।
ये बहुत आसान है, 3 एक्सप्रेशन है, उनका एलसीएम लेना है। 2 का लिया, एक आ गया, फिर अगले 2 का लिया, बी आ गया। अब पहले और तीसरे का लोगे तो सी आ जाएगा, तो तीनों का इकट्ठा लोगे तो ए बी सी आ जाएगा। The HCF of 2 or more algebraic expression is always smaller than the expression themselves. कहता है HCF जो है वो अपने एक्सप्रेशन से छोटा होता है, जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकता है। अगर दोनों एक्सप्रेशंस हैं ही एक जैसे तो उनका ACF उन्हीं के इक्वल है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा छोटा हो, स्पेशल केस में वो इक्वल भी हो सकता है। हाँ, बड़ा कभी नहीं हो सकता, आमतौर पे छोटा होता है, लेकिन स्पेशल केस में इक्वल भी हो सकता है। इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हर केस को डिफाइन नहीं करती। Factoring a trinomial involves breaking it down into 3 linear factors. तीन फैक्टर्स बनते हैं जब आप तोड़ते हो ट्राइनोमियल को। ट्राइनोमियल का मतलब ना 3 टर्म्स वाला, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट। जब इनकी फैक्टराइजेशन करते हो तो कितने फैक्टर्स बनते हैं? 4 बनते हैं। एंड रिजल्ट में कितनी ब्रैकेटें बनती हैं, कितने पेयर्स बनते हैं? 2। 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया तो 2 फैक्टर्स बने, तो ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन देख लीजिए। A rectangular garden has one side of length x meters and other side of length x plus 3 meters, ठीक है जी, एंड एरिया इज 36 स्क्वायर मीटर। ये तो कल किया था, रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है कि ये देखने में जितना सिंपल लगता है ये उतना है नहीं। याद है आपको जब मैंने फैक्टराइजेशन सिखाई थी स्क्वायर रूट में, तो इसी तरह का एक मिलता जुलता सवाल था, बड़ा लंबा सा, जिसको मैंने टी लेट कर दिया। टी लेट करने के बाद वो बड़ा सिंपल हो गया। अब इसमें मैं टी लेट करना तो चाहता हूं, लेकिन मसला है ये सिर्फ x प्लस 1 है और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² है। अगर मैं इसे लेट करके जिंदगी आसान बनाना चाहता हूं तो इट शुड बी टी एंड इट शुड बी टी स्क्वेयर। ये स्क्वेयर होना चाहिए, होल स्क्वेयर होना चाहिए। ये होल स्क्वेयर नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसे लेट नहीं कर सकता। अब देखो मैं क्या करने लगा, खुद से +2 ऐड किया, खुद से ऐड किया तो खुद से माइनस भी कर दिया। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था? खुद से ऐड किया, खुद से माइनस भी किया, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था बच्चों? एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी, एक ही तरफ रहते हुए करें तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, दोनों तरफ करें तो यहां ऐड यहां सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। खुद से 2 ऐड किया, खुद से 2 माइनस किया। ये सारी टर्म a² प्लस b² प्लस 2ab के तहत x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गए, प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1/x एज इट इज रहा, और ये -2 इस 27 के साथ मिलकर क्या बन गया? 25। गॉट इट? अब इसको बेशक टी करके करना है, वैसे कर लो, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट भी हो सकता है। टी करके कर लेते हैं, x प्लस 1, तो टी स्क्वेयर क्या हो गया? x प्लस 1/x का होल, ये बन गया टी स्क्वेयर प्लस 10t प्लस 25। कैन वी फैक्टराइज इट?
t square plus 10t plus 25. Can we factorize it? Yes. Yes. बोलिए शाबाश. 5t 5t 5 दोनों multiply by 5. शाबाश, वेरी गुड. t कॉमन लिया, t प्लस 5 कॉमन लिया, t प्लस 5. ये आ गया t प्लस 5 का होल स्क्वायर. दोनों एक जैसे थे तो होल. अब t की जगह उसकी असल कीमत लगा दी, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 5. क्यों लगाते थे स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस, जाहिदा वाजिद, मोहम्मद साहब? अंडर रूट के साथ प्लस माइनस क्यों लगाते थे, हमने देखा सीखा. क्योंकि सर ये ना हाँ जी, आसिफ जवेद साहब. लो, क्योंकि सर प्लस माइनस का अंडर रूट में पता नहीं चलता, हमें नहीं पता चलता ये माइनस का 3 है प्लस का 3 है. बेटा इसको जरा एक्सप्रेस अच्छे तरीके से करो ना, कि हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो स्क्वायर हमने बनाया है ये नेगेटिव से स्क्वायर बना था कि पॉजिटिव से स्क्वायर बना था. इसकी ओरिजिन नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, इस वजह से इन टू एनकाउंटर दैट डाउट हम प्लस माइनस लगाते हैं. क्वेश्चन देखें, मैं सिर्फ हिंट बनाऊंगा, सोल्व आप खुद करेंगे. द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड by adding 10 centimeter to one dimension and 12 centimeter to other dimension. पहले एक स्क्वायर ले लेता हूं, स्क्वायर की साथ चारों साइड्स इक्वल होती हैं बेटा, तो इसका एरिया पहले कितना था, एक्स स्क्वायर. ठीक है. फिर वो कहता है कि एक साइड में आपने 10 ऐड कर दिया और एक दूसरी साइड में 12 ऐड कर दिया. यही लिखा है जी उसने, 10 टू वन डायमेंशन एंड 12 टू द अदर. एक डायमेंशन में 10 ऐड कर दिया, एक डायमेंशन में 12 ऐड कर दिया, तो एरिया जो है वो ट्रिपल हो गया. पहले एरिया क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर का ट्रिपल क्या हो गया, 3x स्क्वायर. सिंपल. पहले एरिया था एक्स स्क्वायर और डायमेंशंस थी एक्स 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 एक्स. फिर उसने कहा किसी एक डायमेंशन में 10 ऐड कर दिया और दूसरी डायमेंशन में 12 ऐड कर दिया. अब एरिया पहले एरिया का ट्रिपल हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर का 3 गुना 3x स्क्वायर. इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 120 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 120, 2x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लें और उधर जाके खाई से नीचे गिरा दें. ठीक है. क्या ये फैक्टराइज होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 60? नहीं होता. सोच लो, 2 ज़रब 30 60, 2 माइनस 30 11 नहीं बन सकता. 3 ज़रब 10, सॉरी 3 ज़रब 20 60, लेकिन 3 और 20 11 नहीं बन सकता. 4 ज़रब 15 60, और 15 में से 4 माइनस करें तो क्या बन जाएगा, 11. तो 15 और 4 इसके फैक्टर बनेंगे माइनस 15x प्लस 4x, माइनस 15x. ठीक है, हो जाएगा. करेंगे तो होगा ना. इधर तो सारे यस सर करते हैं. जब तक बेटा थोड़ा सा टाइम नहीं स्पेयर करोगे प्रैक्टिस के लिए, कैसे होगा.
ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, दिस इज द टाइम। तकरीबन मैंने तमाम क्वेश्चन जो मैं समझता था कि मुश्किल हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसे देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एक आपके जो क्वेश्चन बैंक में शेयर कर रहा हूँ उसमें सिर्फ एमसीक्यूज हैं, तकरीबन 40 एमसीक्यूज हैं, उसको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट जो है ये सीखना ही बड़ा जरूरी है। पेपर में आते 4 सवाल हैं, 2 हैं, 1 है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये वैसे ही सीखना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में ये काम आएगा। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? हमदान हयात साहब अपना तारुफ करवाइए। रिकॉर्डिंग